Welcome back to everyone in Sushana and Anaya vlog. So I hope guys that you all are doing well and I hope कि like आप लोग की practice and all वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी because it's been like it's not too much ना, like you have exam on 6 and 7, yeah, something like that. So this video is all about tips and tricks for the CBD based examination, like many of you asked in the comment section. And regarding one more thing, वो जो marks वाला, like there are a lot of people who ask about कि like कितने से कितने range में मिलेगा. So to be honest, like each year का depend on cut off कि कितने like हाईएस्ट कितना है एंड अकॉर्डिंग जितनी सीट्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट एम्स के लाइक डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट मिलता है. सो डोंट बी टू लाइक कि जो अगर मैंने बताया है इन बिटवीन के जो मार्क्स एंड रेंजेस की अगर उनमें ना मिले तो सो डोंट बी फील लाइक दैट एंड बी try to give yourself 100%. Don't just depend on कि नहीं मुझे इतना ही marks चाहिए. So always try to give your best, and if you try best and you will get the best one. So don't think of कि you will score only that much. Just think about कि I'll give my 100% and will get better marks. So let's start and begin with the tips and tricks. So like the whatever that I'm gonna tell, it's like it might be helpful for you and sometimes it not just. So don't be too woe. And during this time, like just before 2 or 3 weeks exams से पहले, like बहुत ज़्यादा anxious feeling होता है. We feel like कि like जब मैं दे रही थी that time I was feel like motivations की बहुत ज़्यादा need होती है. So that time I was to watch like I don't know that much, but हाँ मतलब ऐसा लगता था कि just watch something which motivates you, and ऐसा लगता था कुछ ऐसा देखो जो कि और लाइक और इन्हांस करे और आप और पढ़ो. सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने सारे नोट्स जो आपने बनाए हैं वो सारा रिवाइज एंड प्रिपेयर कर रहे होंगे. एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड डू योर गिव एंड नो डू योर बेस्ट एंड गिव योर 100% एंड जस्ट बी फोकस्ड. एंड डोंट अभी ना आपको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है. वॉट एवर यू हैव लर्न, सो यू हैव टू जस्ट रिवाइज ऑल दैट. एंड डेली आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है बिकॉज इट्स टाइम पे लाइक ब्रेन इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज इन ऑल थिंग्स. लाइक समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार दिमाग में कुछ भी नहीं है, एंड समटाइम्स जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सो इट्स लाइक कि नहीं सारा हो गया है. सो डोंट बी लाइक दैट. एंड इतना भी नहीं हो कि पूरा पूरा दिन ही पढ़ रहे हो. लाइफ इज़ टू बिग, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करने को होती है. सो डोंट जस्ट फोकस ऑन ओनली वन थिंग. There are a lot of things to do, so just focus on study more because nowadays you have to give or preparing for the exam and it's time to give your 100%. So prepare or plan accordingly, like what is most important for you, and try to start revising all the notes that you have prepared and start with the important one. लाइक मोर इम्पॉर्टेंट से लेस इम्पॉर्टेंट की तरफ थोड़ा थोड़ा लाइक डेली रिवाइज करते जाओ एंड एट द एंड आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी. एंड स्टिल अगर आपको कुछ नीड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन आस्क लाइक anything that you have. So let's start beginning with the tips and tricks for the CPD based examination. So as you all know, जो BSc ऑनर्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का, एंड दैट इज़ फॉर ओनली 100 मार्क्स. लाइक काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि ये कितने मार्क्स का होता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 100 मार्क्स. 30 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 30 मार्क्स फॉर बायो, 30 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री एंड 10 मार्क्स फॉर जनरल नॉलेज जीके. एंड जीके के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ज़्यादा आउट ऑफ नहीं पढ़ना, क्योंकि जो जीके का क्वेश्चन होता है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी स्कोरिंग होता है उसमें. लाइक जम्बल्ड वाले हो गए, गेम से रिलेटेड हो गया, एक अभी जैसे पॉलिटिक्स का भी वोट चल रहा है दिल्ली में, तो उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है. और बेसिक्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जनरल नॉलेज की बुक ही ले लो, और कोविड टाइम से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेना. एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक बार आप देख लेना. और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मिलते नहीं हैं, बट आप एक बार यूट्यूब्स के जो वीडियोस होते हैं उनमें एक बार देख लेना. वैसे जो जीके के क्वेश्चन होते हैं दैट्स लाइक वेरी इजी होते हैं, लाइक ट्रिकी वन होते हैं. ओके,
So this is about the pattern or something. ओके, सो कमिंग टू दी ड्रेस कोड का भी थोड़ा सा बता देती हूँ ना, बेसिक बेसिक. सो इट्स लाइक वेरी जनरल कि आपको लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहन के जाने होते हैं, एंड बिल्कुल लूज़ फिटिंग और स्लीपर्स में, और या बेली पहन के जा सकते हो. एंड जो इयरिंग्स होते हैं या फिर जो नोज पिन्स होते हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं होते. क्लिप्स हो गए, कुछ भी अलाउड नहीं होता. सो जो भी इयरिंग्स अगर आप में से कोई पहनता है तो वो पहले से ही रिमूव करके जाना है. ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको रखने के लिए जगह नहीं देते, वो देते हैं. बट लास्ट टाइम जब मैं पेपर देने गई थी, मतलब मेरे टाइम पे, तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो इयरिंग्स और नोज पिन्स उन्होंने पहना हुआ था. एंड फिर उसके पैर, मतलब उनके पेरेंट्स को निकल भी नहीं रहा था, क्योंकि बच्चे मोस्टली बचपन से ही पहनते हैं ना. तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को हुई थी उस टाइम पे. सो अपने साथ कोई भी जैसे फ़ोन भी रखने के लिए नहीं देते हैं वो, मतलब एक प्लेस देते हैं रखने के लिए, बट चांसेस ऑफ, क्यों चांस ऐसे लेना ना, रिस्की चांस. सो टाइम पे जाना, टाइम से पहले जाना, और या टाइम से मतलब 1 घंटे पहले ही जाना. क्योंकि और हाँ, वन मोर थिंग कि जो भी आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे होगा, वहाँ पे जैसे किसी का अदर ही स्टेट में है तो 1-2 दिन पहले चले जाना. और जिसका भी लाइक अपने आस पास में ही है तो एक बार पेपर से पहले ना वहाँ जाके एक बार देख के आ जाना कि आखिर वो है कहाँ. क्योंकि एट द टाइम जब हम जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन जाते हैं, तो लाइक इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है. और बच्चे लाइक अगर 5-10 मिनट के डिफरेंस में भी लेट हो जाते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है. सो डोंट बी टू लेट, जल्दी निकलना. एंड ड्रेस कोड का मैंने बता दिया कि बिल्कुल ही लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहनने होते हैं, ऐसा ड्रेस कोड कोई नहीं होता है. क्लिप्स हो गए, ईयरिंग, नोज पिन्स, ये सारे रिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहन के जाना है. एंड पेन वगैरह भी, अगर वो पेन वगैरह भी लेके जाना होता है तो वो वहीं से प्रोवाइड करते हैं. एंड सारा वो आपका जाते ही बायोमेट्रिक वगैरह, साइन वाइन, फ़ोटो वोटो सब मैच करके देखते हैं. सो अगर चेकिंग की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जब मैं नीट का देने गई थी और फिर जब मेरा एम्स का हुआ था. सो अगर कंपेयर करें तो जो एम्स का था वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला था, मतलब वो अच्छी तरीके से चेकिंग करते हैं. सो ईयरिंग्स और नोज़ पिन तो बिल्कुल ही मत पहन के जाना. सो आई डोंट थिंक कितना बड़ा हो गया यार ये वीडियो. ओ माय गॉड, इट्स गेटिंग टू बिग. ओके गाइस, सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो टिल राइट नाउ ओनली. जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला है उसके लिए मैं अनादर बना दूंगी. एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन जस्ट आस्क, एंड आई होप दैट दिस विल बी क्वाइट बिट इन्फॉर्मेटिव. एंड बट अगर स्टिल सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एडमिट कार्ड पे रिटर्न होके आती है, तो जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर जो भी लिखा होगा वो सारी चीज़ें फॉलो करना है. जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर मंगाए होंगे वो सारा एडमिट, मोस्टली तो एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ता है, और बाकी कुछ नहीं. फ़ोटोज़ के लिए बोलते हैं बट वो बाद में मना कर देते हैं. सो जो भी डिटेल्स एडमिट कार्ड में दी होगी उन सबको अच्छी तरीके से पढ़ना है. जो भी चीज़ें मंगाई होगी वो सब अच्छी तरीके से लेके जाना. एंड फिर लाइक पेपर से पहले मैं एक और वीडियोस बना दूंगी अगर जब तक वो डिटेल्स आ जाती है. बट फॉर दिस वीडियो ओनली, दैट्स इट फॉर टुडे. एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वाला मैं अनदर वीडियो में अपलोड करूँगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच.